गजब बेइज्जती है यार। आप भी यही कहेंगे अगर आपने यूएन में जो योजना पटेल हैं, जो अधिकारी हैं भारत को जो रिप्रेजेंट करती हैं, उनको आपने सुना हो। आज इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा सीसीएस की बैठक कल फिर होने वाली है, कुछ घंटों के अंतराल में दूसरी बार बैठक। साथ ही ये बात करेंगे कि क्या संभावित जो बड़ा होने वाला है कहा जा रहा है, उसमें क्या क्या संभावित है। इसके अलावा चीन की तरफ से भले ही ये कहा जाए कि हम जो है दोनों संयम बरतें, दोनों मुल्क ये करें, दोनों मुल्क वो करें, लेकिन क्या अंदर खाने से किसी तरह की कोई मदद की जा रही है और इसके अलावा क्या कुछ और स्पेसिफिक हो सकता है, इसे लेकर आज की ये पूरी चर्चा होने वाली है। तो नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के लिए और डिकोड करने के लिए हमारे साथ अंकुर सर भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक एक सिलसिलेवार हम जो है सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आज की सबसे बड़ी हैपनिंग, जब मैंने वो शब्द पढ़े, योजना पटेल ने जो यूएन में जिस तरीके से कहा है, वैसे तो अक्सर ही यूएन में पाकिस्तान अपनी भद्द पिटवाता रहता है, बट आज उन्होंने बड़ा क्लासी तरीके से जवाब दिया और ख्वाजा आसिफ के बयान को कोट किया कि ये तो आप खुद स्वीकार रहे हैं कि हम आतंकवादी रहे हैं, हमने पनाह दी है। इसको लेकर सबसे पहले देखिए, ख्वाजा आसिफ जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया, आ, वो एक डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी, हाँ। वो एक ऐसा हैरान कर देने वाला बयान था कि हर कोई चकित है। मतलब जी। जैसे कह रहे थे कि अपना जुर्म खुद कबूल करना कि हमने जुर्म किया है। उन्होंने कहा है कि जो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि ये डर्टी वर्क्स, गंदे काम, ये जी। गंदे काम हम कर चुके और ये हमने किए थे, अब हम नहीं करते ये गंदे हाँ। काम। मतलब ये कह रहे हैं कि गंदे काम करते थे। अब सोचिए कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे इसमें अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, वहाँ का कोई डिफेंस मिनिस्टर कहे कि हाँ, हम टेररिस्टों को ट्रेनिंग देते थे, फिर उन्हें कहते थे जाके हमला करो, और ये गंदे काम थे, ये गंदे काम हम करते थे। कोई मुल्क ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन इस बात की उनकी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल करा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक, योजना पटेल ने जो बोला है, दुष्ट राष्ट्र, रोग नेशन, दुष्ट राष्ट्र है। तो ये तो हालत है, ये तो स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान का, कि वहाँ पे खुद वो जानते हैं कि अफ़गानिस्तान वॉर में उनका क्या किरदार रहा। उसके बाद जितने भी टेररिस्ट थे, अफ़गान थे, तालिबान थे, उनको ट्रेनिंग दी, अमेरिका से पैसे लिए और दूसरे मुल्कों से पैसे लिए, और फिर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, फिर उनको कश्मीर भेजा। बिल क्लिंटन से पैसे लेके आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, फिर वो कश्मीर आ जाते थे, और फिर करगिल में भेजे अपने सैनिकों के साथ। तो ये पूरा पाकिस्तान का असली चेहरा ये है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं, पाकिस्तान सुधर गया है, वही पॉलिसी 77 साल में, 1947 में, 14 मई 1947 में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, उस जन्म के बाद ये मुल्क इसी में लगा हुआ है कि कैसे इंडिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट 24 घंटे रहे। 365 के 65 दिन इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहना है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो मुंबई अटैक है, चाहे वो पठानकोट है। एक बिल्कुल एक कन्फ्रंटेशन। लगभग कई बार ऐसा लगता है कि जो हालात इजराइल के हैं हमास के साथ, या जो भी आतंकी हैं वहाँ के, वही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है, इंडिया में भी। तो ये एक उनकी पॉलिसी रही है। जी, ऐसा लगता है उनकी राजनीति का आधार ही ये है कि जितना वो बोल सकते हैं, मुद्दों से ध्यान भटका सकते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ है, एक तो लगातार मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं। रक्षा मंत्री ने, मेरा ख्याल है 3 बार मुलाकात उनकी हो चुकी है, 2 या 3 बार, और कल सीसीएस की बैठक फिर होने वाली है। इससे लेकर क्या लग रहा है? देखिए, सीसीएस की बैठक है, जो सिचुएशन है उसमें तो सीसीएस की बैठक होनी लाजमी है। कल आर्मी चीफ मिले थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से, उससे पहले सीसीएस की एक मीटिंग और हो चुकी है। उसके बाद जो भी तैयारी चल रही है वो सब मीडिया में कोट हो रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंडिया को सोच समझ के, सारी चीज़ों को समझ के प्लान बनाना चाहिए। पाकिस्तान का जो पानी रोकने का फ़ैसला है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, आजकल का जो वॉरफेयर है वो काफ़ी एडवांस है। तो मुझे लगता है कि आजकल जो साइबर अटैक्स भी होते हैं, आजकल एआई का भी ज़माना है, आजकल लेज़र वेपन्स भी हैं, आजकल सैटेलाइट भी शूट किए जाते हैं मिसाइल से। तो दीज आर द ऑप्शंस आई थिंक दैट इंडिया शुड कंसिडर।
जी, इस ये तरह भी का, हाँ, ये भी कुछ इस मतलब तरह का भी एक रिपोर्ट हमने पढ़ी कि पहले कुछ ऐसा साइबर अटैक जैसी चीज़ें और फिर ज़मीन पर एक्शन। और जैसा आप कह रहे हैं कि अगर एक बार साइबर अटैक हो जाएगा तो उतनी देर के लिए तो व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं वहाँ पर, अगर वो भी रक्षा, वित्त या इस तरह के हाँ, डिपार्टमेंट में हो जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है कि आजकल मल्टीपल ऑप्शन है हमारे मतलब किसी भी मुल्क के पास, और ख़ासतौर पर भारत जैसे मुल्क के पास। अब हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल कन्वेंशनल वॉर ही आखिरी रास्ता है। देखिए, पानी का जो मसला था, जो पानी रोकने की बात हुई, उससे हलचल तो हुई ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इस समय बयानिया है, जो वहाँ का नैरेटिव है, वो बिल्कुल ऐसा खौफ में आ गया कि भैया पानी आज नहीं रुकेगा तो कल तो रुकेगा ही। आज पानी नहीं रुकेगा, 5 साल लग जाएंगे डैम बनाने में, या 10 साल लग जाएंगे, डेकेड लग जाएंगे, या फिर हो सकता है कि 60,000 40,000 करोड़ 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। पर उससे पहले भी तो कुछ होगा। हाँ, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले ये होगा कि पानी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कब छोड़ा जा रहा है कब नहीं आ रहा। और ये भी हो सकता है कि पानी को कुछ कुछ जितना कैपेसिटी है कैनाल्स की, उसमें उतनी कैपेसिटी में उसको डाइवर्ट किया भी जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स जो होंगे, जो शायद लिए भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को मिर्ची नहीं लगी। पाकिस्तान को ऑलरेडी एक मैसेज जा चुका है कि भैया आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पानी का गेम होगा। तो एक ये तो वो डरा हुआ है। ये आपने जो डरे होने वाली बात करी, ऐसा लग रहा है कि हमारे तरफ से तो ये सब बातें ठीक है, मीडिया में एक वो सेट करना, नैरेटिव सेट करना, पर ये यहाँ मीडिया में हो रहा है। वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मंत्री, अफसर सब मिलकर इसी पर चर्चा हो रही है और कोई भी बयान दिया जा रहा है। यहाँ से ज़्यादा हड़कंप तो वहाँ के मंत्रिमंडल में है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो एक तो जो अपोजिशन है वो एक साथ नहीं है, एक पेज पे नहीं हाँ, है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे सिविलियन अलग बयान देते हैं और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अलग बयान देता है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा ललित, ये बताओ कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो पाकिस्तान जो रेस्पॉन्स करेगा, तो उसमें सिविलियन गवर्नमेंट का किरदार होगा या फिर मिलिट्री रिजीम का? जाहिर तो मिलिट्री रिजिम का होगा। लेकिन इंडिया में तो सिविल देखेगा ना सब कुछ। हाँ। इंडिया में तो प्रधानमंत्री के साथ एक एक बात डिस्कस की जाएगी, प्रधानमंत्री का अप्रूवल लगेगा। पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में ये होगा कि आर्मी चीफ फैसला ले लेगा, बाद में बता देगा पीएम को कि हाँ हमने ऐसा किया, या हमने कर दिया, या हमने चलो बॉर्डर पे ये किया है, वो बाद में बताएगा। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। जी, मतलब जो है प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो अपने लिए हैं। बाकी जो है आर्मी चीफ को जो करना है वो करेगा। जी, एक मुखौटा है सरकार का और पीछे सिर्फ सेना ही। हाइब्रिड रिजीम हाइब्रिड रिजीम। हाइब्रिड है। हाइब्रिड। मतलब आधा मिलिट्री, आधा क्या 70-80% तो मिलिट्री है। बाकी शहबाज शरीफ को दिखाने के लिए किसी डिप्लोमेट से मिलवाना है, हाँ। को बाहर के मुल्क का कोई वजीर आजम आ गया उससे मिलवाना है, तो फिर वो सिविलियन दिखाते हैं जी, कि जी। ये प्राइम मिनिस्टर। कल आपने एक बात कही थी कि चाइना के लिए बहुत आसान नहीं है बिल्कुल एक तरफा कोई चीज़ बोल देना, बहुत सोच समझकर वो सारे फैसले लेगा, या कम से कम दिखाने के लिए तो वो बिल्कुल बैलेंस बनने की कोशिश करेगा। आज कुछ इस तरह की खबरें आई हैं, तो हम दो तरह से इसे समझना चाह रहे हैं कि क्या वाकई इन खबरों की कोई सच्चाई होगी या फिर ऐसा हो भी सकता है। एक PL-15 मिसाइल है, पाकिस्तान को भेजे जाने की चर्चा है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि राफेल को टारगेट करने में ये इस्तेमाल हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ होगा या ये सिर्फ सोशल मीडिया का शिगुफा है? देखिए, पाकिस्तान चीन का अलाई है, अलाई, मतलब दोस्त, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा चीन भी आगे नहीं जाएगा। उसको भी मालूम है कि भारत के साथ उसको ट्रेड करना है, भारत के साथ जो एंगेजमेंट है वो उसका लॉन्ग टर्म है। अगर चाइना बॉर्डर पे लंबी इतनी फिर भी लड़ाई झगड़े के बावजूद भी अगर शांति बनी हुई है तो वो जानता है। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान तो अपनी करेंसी स्वैप करा रहा है कि भैया ये मेरे इतने बिलियन डॉलर ले लो, मुझे बदले में चाइनीज़ करेंसी दे दो, अपने नोट तो मैं बाद में और भी छाप लूँगा, ये करेंसी जो आपकी होगी इससे मैं लड़ाई लड़ लूँगा। ये भी है खबर जो आपने मिसाइल की बताई। ऑब्वियसली वहाँ से एनिमेशन तो है नहीं इनके पास, पाकिस्तानियों के पास, इन्होंने यूक्रेन को बेच दिया सारा। तो ये तो है कि चाइना सपोर्ट करेगा, पर वो कितना करेगा, एक लिमिट से ज़्यादा करेगा, क्या वो सोफिस्टिकेटेड वेपन देगा, ये कि बड़ा एक क्वेश्चन है। मुझे लगता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाइना जो वेपन देगा तो उसका पता इंडिया को भी चलेगा, उसका पता पूरे रीजन को भी चलेगा। इंडिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड भी है, मोर देन
$100 बिलियन, तो सारी तमाम चीज़ें हैं। और अगर चीन इस तरह से खुल के सपोर्ट करेगा तो भारत के पास भी ऑप्शन है कि वो रशिया या अमेरिका से सपोर्ट ले। जी जी। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा कि वो जो बॉर्डर एरिया आजकल है आप सोशल मीडिया ज़्यादा पढ़ते हैं। दरअसल स्क्रॉलिंग करते करते खबरों के जो नोटिफिकेशंस हैं उसके चलते ये कहा जा रहा है कि भाई बंकरों की सफाई शुरू हो गई है। तो लोग डायलॉग में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बंकर हो रहे हैं साफ, पाकिस्तान होगा हाफ, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये तय है, हमने रिपोर्ट दिखाई हैं कि बंकरों की वहाँ पर सफाई हो रही है, कठुआ या बॉर्डर एरिया, इसे कैसे देखेंगे? देखिए, बंकर की सफाई तो ऑब्वियसली मतलब जब एस्केलेशन हुआ है तो हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। अब देखना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड है या लंबा चल सकता है। इसके भी हालांकि आशंका है कि लंबा भी चल सकता है, पर इस बात की भी है कि शायद एक सोची समझी रणनीति के तहत ही इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। और बॉर्डर की तैयारी होती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब पूरा इलाका एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनेगा या बन सकता है तो तैयारी तो सब तरह की करनी पड़ती है। इसमें बंकर भी हैं, जिसमें ये भी है कि किसानों को ये कहा जाएगा आप अपनी फसलें काट लीजिए। इसमें ये भी है कि 2-3 महीने का राशन जो बॉर्डर वाले इलाके हैं जहाँ पे शेलिंग हो सकती है, हैवी शेलिंग, तो उनको भी कहा जा सकता है कि आप अपना राशन रख लीजिए। ठीक। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप अगर कुछ और बेहतर देखना चाहते हैं, कोई सुझाव आपके पास है, आलोचना है, तो वो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। हम दोनों को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।